ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे टू बी हीरो एक्स का 8th एपिसोड आ चुका है और फाइनली यहाँ पे अब फिर से हमारा प्रोटैगनिस्ट चेंज हो चुका है। हमें यहाँ पे लकी सियान के बारे में दिखाया जाएगा, जिसे हम पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं, जो कि एक आइडल है, ठीक है। और उसी के नाम पे ये एपिसोड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में एक प्लेन क्रैश का सीन दिखाया जाता है। भले यहाँ पे एक टीम को भेजा जाता है और इधर रेस्क्यू टीम होती है। इन रेस्क्यू टीम में एक बंदा होता है, ठीक है, जो कि छुप के यहाँ पे आ चुका होता है इनके बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक रिपोर्टर होता है, जिस वजह से ये यहाँ की सारी चीजों को अच्छे से फोटोग्राफ वगैरह खींचने लग जाता है, मतलब ऑब्जर्व वगैरह करता है, ठीक है ना। वो यही सोचता है कि अभी तक यहाँ पे कोई हीरो क्यों नहीं आया मुआयना करने के लिए। तभी उसको एक बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती है, ठीक है। वो यहाँ पे आता है और वो देखता है कि इधर एक छोटी बच्ची है, जो कि और कोई नहीं बल्कि सियान होती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसको एक ऑर्फनेज में लेके आ जाता है, जो कि उसके ही एक दोस्त का होता है, मतलब जान पहचान वाले का होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं, इस बंदे का नाम लियो होता है, ठीक है ना, जो ये रिपोर्टर है, ओके। और उसको अपने इस दोस्त पे काफी ज्यादा भरोसा होता है, जिस वजह से वो यहाँ पे अपने दोस्त के ऑर्फनेज में उसको लेके आया होता है। वो बता देता है कि यार वो प्लेन क्रैश वाले इंसिडेंट में जिंदा बच गई थी, ठीक है, लेकिन ये बात उसने रिपोर्ट नहीं की क्योंकि इस डिजास्टर के पीछे बहुत बड़ा कोई स्कैंडल है, ठीक है। हमें यहाँ पे पहले का सीन दिखाया जाता है जब वो यहाँ पे गया था इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि हीरो का कलेक्टिव फेलियर है, ये हीरोज की वजह से ये सब कुछ हुआ है, ठीक है ना। तो हमें इसके बारे में असली सच्चाई पता लगानी चाहिए, लेकिन ये जो बंदी होती है वो उसको डांट फटका के चुप कर देती है और वो ये कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या, सिंपल सी बात, अगर हम यहाँ पे हीरोज के ऊपर उंगली उठाएंगे तो उनकी ट्रस्ट वैल्यू नीचे जाएगी, और अगर उनकी ट्रस्ट वैल्यू नीचे जाएगी तो हमें हीरोज बचाने के लिए बचेंगे ही कहाँ। तो वो यहाँ पे बेसिकली उसको धमका देती है और वो यही कहती है कि अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हें फूड डिपार्टमेंट में शिफ्ट करा दूंगी। तो ये बंदा यहाँ पे खुद ही रिजाइन मार के चला जाता है। जब ये यहाँ पे बाहर आ जाता है तो वो देखते हैं कि इधर एक बंदा होता है, वो यहाँ पे पैम्पलेट्स वगैरह बांट रहा होता है और वो यही कहता है कि इस क्रैश की असली सच्चाई लोगों को बताओ और डरो लोगों से, ठीक है ना, दुनिया को सच बताओ। लेकिन ये गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं। तो लियो इसके पास आता है और वो बोलता है कि क्या बोल रहे थे तुम। तो ये बंदा बताता है कि हाँ, हीरोज उस समय वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे, जिस वजह से एक वर्लपूल उधर बन गया और उसी वजह से वो प्लेन क्रैश हुआ था। तो लियो कहते हैं नहीं, उसके बाद क्या कह रहे थे कि डर का सामना करो। तो ये बंदा कहता है हाँ, मतलब तुम्हें एथर लेबोरेटरी के बारे में पता है। तो लियो कहता है हाँ, लेकिन चलो कहीं और चल के बात करते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। हमें यहाँ पे फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है। एनीवे, यहाँ पे हमें एक चीज दिखाई जाती है कि सियान इधर काफी ज्यादा लकी होती है। वो यहाँ पे मिस जाओ के साथ एक गेम खेल रही होती है कि किस हाथ में कैंडी है वो बताने का। तो यार ये बच्चे यही कहते हैं कि अगर इस बार भी उसने सही आंसर दिया तो वो 10वीं बार सही आंसर दे चुकी होगी और 10वीं बार जीत जाएगी। अब ये चीज यहाँ पे साफ हो चुकी होती है कि वो काफी ज्यादा लकी है। आगे चल के हमें दिखाया जाता है जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है तो बच्चे सियान का धीरे धीरे करके फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता चल चुका होता है कि वो काफी ज्यादा लकी है। इवन मिस जाओ को भी पता चल चुका होता है कि वो बहुत ज्यादा लकी है। वो यहाँ पे एक मैप लेके आती है। वो ये कहती है कि आज हम एक गेम खेलेंगे, तो तुम्हें इस मैप के ऊपर क्रॉस लगाना है जहाँ पे तुम्हारा मन करे, जहाँ पे ट्रेजर हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो एक जगह क्रॉस बना देती है, जिसके बाद वो वहाँ पे घर ले लेती है, शिफ्ट हो जाती है और उसके बाद से वो काफी ज्यादा लकी हो चुकी होती है मिस जाओ, ठीक है। इवन उसका हस्बैंड के सर पे बाल नहीं थे, उनके बाल आ जाते हैं, वो पहले से ब्यूटीफुल हो चुकी होती है, ठीक है। अब ये बात धीरे धीरे करके फैलने लग जाती है। एक लड़की को पता चलती है, वो भी आती है, वो 3 फोटो यहाँ पे दिखाती है केक के ऊपर सियान को, और वो कहती है तीनों में से एक चूज करो और वो उनको खा सकती है चाहे तो, क्योंकि ये एडिबल इंक से बने हुए हैं, ठीक है। उस लड़के से शादी करने के बाद वो काफी ज्यादा लकी हो जाती है, क्योंकि वो दिखने में मामूली लड़का था लेकिन उसके बाप काफी ज्यादा अमीर था, जिस वजह से वो एक बड़े से मेंशन में रहती है और उसकी लाइफ सेट हो चुकी है। ऐसे धीरे धीरे करके लोग सियान का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एक टाइम पे यहाँ पे एक औरत की मदद करने के बदले मिस जाओ पैसे लेती है, लेकिन ये बात यहाँ पे इस बंदे को पता चल जाती है, ठीक है। और वो ये कहता है कि ये घटिया धंधा बंद कर दो वरना मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है ना। और ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे एक चीज उसे समझ आती है कि वो लोगों की मदद कर सकता है इसी बहाने, ओके। तो वो यहाँ पे एक चर्च टाइप बना देता है और सियान को एक सीक्रेट आइडल, ठीक है, जिससे कि वो ये आशीर्वाद या फिर मैं बोलूँ ब्लेसिंग्स कह लो या फिर अपना लक लोगों के साथ शेयर कर सके और लोग इससे हेल्प ले सके, ओके ना। तो यहाँ पे ये जो लकी चार्म्स वगैरह होते हैं, ये लोग इसे बेचते भी नहीं है, फ्री में ही देते हैं, जिससे कि लोगों की मदद हो। तो यार इस बंदे के इंटेंशंस तो अच्छे होते हैं, लेकिन इस वजह से यहाँ पे सियान काफी ज्यादा अकेली पड़ जाती है। उसके कोई भी दोस्त नहीं होते, वो चाह के भी कि लोगों से बात नहीं कर पाती। जब वो यहाँ पे आती है रात में तो उसके पास कोई भी बात करने के लिए नहीं होता। तभी वो देखती है कि एक लड़का यहाँ पे रूम में बैठ के एक इंटरव्यू सुन रहा होता है, तो यहाँ पे उसके साथ में आके बैठ जाती है, मतलब वो बंदा उसे अपने साथ बिठा लेता है, ओके। अब हमें दिखाया जाता है ये बंदी इसी डीन की बेटी होती है, ओके, और उसे भी यहाँ पे हीरो बनना होता है, हीरो एक्स बनना होता है, जिससे कि वो आगे बढ़ पाए अपनी लाइफ में, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हमें फिर से सियान और उस लड़के का सीन दिखाया जाता है, ओके। सियान पूछती है कि मैंने तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा, तुम हो कौन और क्या सीन है तुम्हारा। तो ये बंदा बताता है कि मैं दूसरे ऑर्फनेज से इधर आया हूँ और मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं,
मैं एक कैलेमिटी हूँ, यानी कि वो एक अनलकी बंदा है, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता ही होगा सियान तो लकी है बहुत ज्यादा। ओके, मिस जाओ ने ये रिपोर्ट देखी होती है और वो यहाँ पे काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। वो डीन को ये बोलते हैं कि आपको पता है ना, ये बहुत फेमस बुरे लक वाला लड़का है, ये जहाँ पे भी जाता है तबाही लेके जाता है, ऑर्फनेज टूट जाते हैं, उनमें आग लग जाती है, पानी भर जाता है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा कहर लेके घूमता है बंदा अपने साथ। लेकिन डीन यही कहता है कि देखो यार, हम किसी भी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते, सबको इक्वली रखते हैं हम, ठीक है ना। तो तुम्हें ये बात याद रखनी होगी। ओके, तो उसके डॉक्यूमेंट्स ले जाओ तुम। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सियान की अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी होती है इस बंदे से। तो यार ये बंदा यही कहता है कि वैसे अपना हाथ दिखाओ तो मुझे, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा नंबर कितना बड़ा है, क्योंकि कहा जाता है जितना बड़ा नंबर होता है उतनी बड़ी ताकत है। तो सियान का तो काफी बड़ा नंबर होता है, क्योंकि आज तक उसने काफी लोगों की हेल्प की है, तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो उसके ऊपर बढ़ चुका है, इसलिए उसकी ट्रस्ट वैल्यू ज्यादा है। यहाँ पे इस बंदे की तो ज्यादा नहीं होती, इसकी 2 डिजिट में ही होती है अभी, ठीक है। लेकिन सियान यहाँ पे यही बात बताती है कि उसको कोई हीरो वीरो नहीं बनना, उसके पास दोस्त भी नहीं होते खेलने के लिए, वो तो बस एक आम जिंदगी जीना चाहते हैं, एक आम लड़की की तरह, जिससे कि किसी दिन वो आम कपड़े पहन सके, नॉर्मल मिस्टेक्स कर सके। लेकिन यहाँ का जो डीन है वो ऑब्वियस सी बात है उसको एक आइडल बना चुका है और उसको परफेक्शन की कगार पे लेके आ चुका है। मतलब काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूटीन रहता होगा बेचारे सियान का। तो यहाँ पे ये बंदा सियान को हाथ पकड़ के लेके जाता है एक जगह, और वो यहाँ पे एक उससे मार्बल देता है और कहता है कि चलो अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारा ये जो कर्स है, ये अपनी ताकत है तुम्हारी, इससे पीछे छुड़ाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिसके बाद यहाँ पे हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि लकी सियान इधर आ चुकी होती है। ऑब्वियसली बात है वो अपने सेक्रेड स्पीच के लिए लेके आई होती है, मतलब सिंगिंग वगैरह भी करती है वो, तो उसने एक नया गाना प्रिपेयर किया होता है। लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती है। अब ये लोग तो भाई भक्ति पे बैठ चुके होते हैं, लेकिन सियान यहाँ पे भाई अलग ही टाइप का गाना वगैरह शुरू कर देती है। उसके साथ ये बंदा भी होता है जो कि इलेक्ट्रिक गिटार बजाने लग जाता है। भाई यहाँ पे काइंड ऑफ कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है, जिसे देख के भाई इन बंदों के तो कानों में दर्द हो जाता है। ये सोचते भाई ये तो इधर ब्लेसिंग्स लेने के लिए आए थे यहाँ पे, लेकिन चल क्या रहा है ये भाई। तो डीन यहाँ पे ऑर्डर कर देता है इन लोगों को रोकने के लिए, जिसके बाद इन दोनों ने स्केट्स पहन रखे होते, तो ये दोनों यहाँ से बच के भागने लग जाते हैं। यहाँ पे हमें फिर से पहले का सीन दिखाया जाता है, वो मार्बल वाला सीन, ठीक है। तो इस बंदे ने यहाँ पे वो मार्बल दी थी सियान के हाथ में और एक गेट ओपन किया था और कहा था कि सामने एक बटन है, अगर तुम्हारा सच में इतना अच्छा लगा ना तो तुम उसके ऊपर बिल्कुल सही निशाना लगाओगी। तो यार वो इस मार्बल को फेंकती है और ये बिल्कुल ठीक निशाने पे लगता है। इधर एक ग्लास ब्रेक हो जाता है और बेसिकली ये एक फायर अलार्म होता है, जिस वजह से यहाँ पे चारों तरफ पानी की बारिश होने लग जाती है। तो यार ये बंदा यही कहता है कि वैसे देखा जाए तो तुम्हारा लक इतना भी अच्छा नहीं है, क्यों, है ना, क्योंकि तुम भीग ही रही हो यहाँ पे। तो यार ये काफी कमाल की बात थी, जिसे देख के सियान भी हंसती है। यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है। अब ये लोग यहाँ से भागने वाले होते हैं, लेकिन ये गेट एकदम से बंद हो जाता है। हमें दिखाया जाता है डीन के पास भी पावर होती है और वो ये कहता है कि मेरा जो सपना है हीरो बनने का, वो तुम इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो सियान, मेरे को छोड़ के जाने के बारे में सोचना भी मत। तो यार ये एपिसोड यही पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।